हेलो एवरीबॉडी, दिस इज पूर्णिमा, द फर्स्ट ईयर स्टूडेंट ऑफ दिल्ली यूनिवर्सिटी। सो पीपल, आज मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स बताने वाली हूँ रिगार्डिंग योर हिस्ट्री एग्जामिनेशंस जो आने वाला है अभी बेस्ट 2026। सो मैं कुछ टिप्स दूंगी जो मैंने अपने पिछले साल यूज़ करे थे 12th बोर्ड्स में कि मैंने हिस्ट्री में कैसे अच्छा स्कोर किया था। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, जब मैं अपने क्लास 12th में थी तो मुझे ना हिस्ट्री की डेट्स कभी याद ही नहीं होती थी और मुझे ना बहुत डर लगता था कि अगर एमसीक्यू में पूछ लिया तो मैं कैसे करूँगी या मैं कैसे नहीं करूँगी। सो मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ, डोंट फोकस ऑन डेट्स। एग्जामिनर इतना नहीं करता, फंसोगे कहाँ पे, एमसीक्यूज में फंसोगे। और जैसे 3 मार्कर्स क्वेश्चन होते हैं ना, वहाँ पे थोड़ा थोड़ा आप अगर लिख दोगे ना तो एग्जामिनर्स को लगेगा कि हाँ ये पढ़ा लिखा बंदा है, बंदी है, तो वो ज़्यादा नहीं देते। तो डोंट फोकस ऑन डेट्स और रिलैक्स रखना है। सो फर्स्ट टॉपिक इज कि आपको हिस्ट्री में जो भी है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखने हैं, बहुत सारे आपको देखना है कि कौन सी चीज़ें हर साल रिपीट हो रही हैं। अगर आपको लग रहा है कि हाँ ये तो हर साल रिपीट हो रही है तो आप उस चीज़ को ना ज़्यादा फोकस करो। एग्जाम्पल 3 मार्कर्स आप देख रहे हो, अगर हिस्ट्री में जो मेन इंपॉर्टेंट जो चीज़ें होती हैं वो होता है कि आपको 3 मार्कर्स और जो आपके बाकी क्वेश्चंस आते हैं, लॉन्ग क्वेश्चंस जो आपके आते हैं, आपको उस चीज़ में बहुत ध्यान रखना है। आपको 3 मार्कर्स और आपको जो लॉन्ग क्वेश्चंस है ना आपके, वो तो आपको रट ही लेने हैं भाई। देखो बहुत सारे बच्चे होते हैं कि वो एमसीक्यू पे ज़्यादा फोकस कर देते हैं अपने उसके प्री बोर्ड्स में, मेरे एमसीक्यू में नंबर नहीं आते तो इट डजेंट मैटर यार। तो देखो एमसीक्यू हमें नहीं पता कहाँ से आने वाला है, कहाँ से नहीं आने वाला है। हमें पता है हम अपने 3 मार्कर्स और जो हमारे लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं, हमारे किस आई थॉट 6 के होते हैं या 8 के होते हैं, 8 के होते हैं। हाँ, तो 8 मार्कर्स जो हमारे क्वेश्चन होते हैं हमें उस पर ज़्यादा फोकस करना है ना, जब हमें पता है हम उस पर ज़्यादा स्कोर कर सकते हैं। और हिस्ट्री में ऐसा कुछ भी नहीं है, हर साल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रिपीट होते हैं और बहुत आसान है। ओआर में आपके पास वो होता है। तो हिस्ट्री इज जस्ट इंटरेस्टिंग। बस कुछ नहीं करना है आपको, उसको रटना नहीं है, बस समझना है, अपने दिमाग में कॉन्सेप्ट डालने हैं। एंड आपकी 3 बुक्स होंगी हिस्ट्री में, तो थर्ड और सेकंड बुक तो बहुत ही आसान है। सेकंड वाली बहुत सारे बच्चों को हार्ड लगती है, मेरे को तो कोई भी नहीं लगती थी, मेरे को फर्स्ट वाली लगती थी थोड़ी सी हार्ड, बाकी तो बहुत आसान है। सो आप लोगों को अपना जो मेन फोकस करना है वो आपको करना है कि आपको बहुत अच्छे से समझनी है अपनी 3 किताबें। तीनों में जो जो कंटेंट आपको जो चैप्टर अच्छे लग रहे हैं ना, पहले आप उन्हें पढ़ लो। फिर क्योंकि यार हम ह्यूमैनिटीज़ वाले बच्चों को ना बहुत टाइम मिलता है, हमारे पेपर बहुत लंबे खींचते हैं तो हमें प्रिपरेशन का टाइम भी मिल जाता है। तो मैं तुम्हें बता रही हूँ, तुम 100 में से 100 आराम से स्कोर कर सकते हो। देखो 20 नंबर तो स्कूल वाले देने ही है, तो तुम्हारे हाथ में है 70 नंबर, ठीक है 80 नंबर, सॉरी 70 80 ओके, कर सकते हो। एंड बहुत आसान है यार, बहुत आसान है। डेडलाइंस पे थोड़ा सा ध्यान दे दो और आखिरी टाइम पे भी अगर 5 दिन में भी डेडलाइंस रट लेते हो ना तो हो जाएगा। एमसीक्यू में वैसे डेडलाइंस आ सकती हैं, ठीक है। बाकी तुम्हें आंसर फ्रेमिंग आना चाहिए। आंसर फ्रेमिंग में तुम्हें एक टिप बताती हूँ कि तुम्हें हमेशा इंट्रो, फिर उसका मिडल पार्ट, देन उसका कंक्लूजन लिखना ही है। एग्जामिनर के दिमाग पे अच्छा इंपैक्ट पड़ता है। एंड राइटिंग प्रैक्टिस जितना हो सके उतना करो, क्योंकि ह्यूमैनिटीज़ वालों में मेन तो होता है कि उसको लिखना ही है, राइटिंग पे ही बच्चों को फोकस करना होता है। तो मैंने भी बहुत किया था अपने टाइम पे, ठीक है। देखो तुम्हें डरने की कोई बात नहीं है। मैं जैसे पढ़ती थी अपने 12th क्लास में और जिससे मैंने अच्छे स्कोर किया था अपने 12th ह्यूमैनिटीज़ में, मैं तुम्हें वो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दे दूंगी अपने नेक्स्ट पार्ट से वीडियोस में, और तुम लोग देख लेना। बहुत आसान है अगर तुम्हारे पास तक मेरी वीडियो पहुंच रही है, ठीक है। माइट भी मैं भी चैनल खोला है तो माइट भी से बहुत टाइम लगे, 2-3 साल भी लग जाए, क्या पता आगे बढ़ने में ना, बट आई विल नेवर गिव अप ऑन दिस चैनल एंड मैं अपना 100% ट्राई करूंगी। तो तुम लोगों को मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे दूंगी चैप्टर वाइज, तुम डरना मत। और अगर मेरी रेगुलर सब्सक्राइबर हो तो तुम्हें कंटेंट मिलता रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। और कंटेंट तो यूट्यूब पे रहेगा ही रहेगा। और मैं एट लास्ट ये बोलना चाहती हूँ कि तुम लोग कर सकते हो और हिस्ट्री में स्कोर करना बहुत आसान है। तुम्हें कोई भी दिक्कत होती है तो मुझे कमेंट में पूछ लेना, ठीक है। एंड हिस्ट्री में स्कोर करना बहुत आसान है, लेजिट बहुत आसान है। और तुम्हें ना चीज़ें समझनी है। और बुक 3 और 2 पर बुक्स बहुत आसान है। देखो 11th क्लास की हिस्ट्री थोड़ी हार्ड थी बट 12th की बिल्कुल भी नहीं है, तुम कर लोगे। और मैं तुम्हें आगे भी टिप्स देती रहूंगी। सो लाइक एट लास्ट बाय, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना न्यू हो तो, ठीक है। मैं सारी वीडियो चीज़ तुम्हारी हिस्ट्री में बहुत इंपॉर्टेंट होती है, वो होती है तुम्हारी मैप। देखो मैप भी ना यार, मैप में भी तुम्हारे पास 3 बुक है तो तुम्हें रहता है यार पता नहीं कौन सी वाली से दे देंगे। देखो तुम्हें ना एक चीज ध्यान रखनी है मैप में कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बहुत ज्यादा रिपीट होते हैं मैप में, ठीक है। सो तुम्हें मैप में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे ज्यादा फोकस करना है, ठीक है। सो मैं तुम्हें आगे जाके जो मेरी वीडियोस होंगी उससे मैप का बता दूंगी मैंने मैप के लिए कैसे किया था। मैप के लिए ज्यादा स्ट्रेस मत लो, 5 नंबर का ही आता है और बहुत आसान है, ठीक है। बेसिकली वो तुम्हें पता है कहाँ से देते हैं, बुक नंबर 1 से देंगे, ठीक है। पाटलिपुत्र, बिहार वगैरह ये, और वो देंगे वो बुद्धा कहाँ से बिलोंग करता था, बौद्ध गया मार्क कर लो, अमृतसर कैपिटल क्या होता है वगैरह वगैरह। ये बहुत आसान है मैप। तो तुम्हें अपनी राइटिंग पे ध्यान देना है, ठीक है। और हर एक चैप्टर को रटना नहीं है, अच्छे से अंडरस्टैंड करना है। अगर तुम अंडरस्टैंड नहीं करोगे या रटोगे तो तुम पेपर में भूल जाओगे, ठीक है। तुम्हारे पास बहुत टाइम है, ह्यूमैनिटीज वालों के पास बहुत टाइम होता है। तुम्हें रटना नहीं है, तुम्हें सिर्फ अपने दिमाग में ग्रैब करना है कि इंट्रो में क्या लिखूंगा, मेन बॉडी में क्या लिखूंगा, कंक्लूजन पे क्या करना है, ठीक है। तो तुम्हें
तुम्हें नेक्स्ट पे कहाँ पे फोकस करना है, तुम्हें नेक्स्ट जो पार्ट है तुम्हारा वो तुम्हें मेन जो फोकस करना है वो तुम्हें करना है अपनी प्रेजेंटेशन पे। वो तुम पे डिपेंड करता है कि तुम्हें किस सेक्शन से स्टार्ट करना है। देखो मैं जो थी ना पहले मैं करती थी 8 मार्क्स वाले, मुझे आता था 8 मार्क्स वाला अच्छा, मैं बनाती थी बिल्कुल मस्त फ्लो चार्ट, डायग्राम्स बनाती थी मैं 8 नंबर वाले में, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करती थी। पहले फ्लो चार्ट बनाऊंगी, फिर डायग्राम बनाऊंगी, देन फिर एक्सप्लेन करूंगी, एंड पहले इंट्रो, मेन, देन कंक्लूजन। तो आंसर राइटिंग पे यार मेरी बहुत अच्छी पकड़ थी, तो मेरे अच्छा स्कोर हो जाता था। तो मैं 8 नंबर वाले पे बहुत फोकस करती थी। और देखो तुम्हारे पास 3 बुक है, तो तुम्हें कंफ्यूजन हो रहा होगा कौन से पढ़ना है कौन से करना, तो उसके लिए मैं तुम्हारे आगे वीडियोस लाऊंगी कि तुम्हें कौन कौन से चैप्टर से कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो तुम्हें उस पर ध्यान रखना है, और आसान रहेगा ये सब कुछ हमारा, और हम लोग कर लेंगे, ठीक है। तो बने रहो मेरे साथ, और हिस्ट्री में यार तुम लोग कर लोगे, बस मेरा कंटेंट फॉलो कर लो। और देखो मैं ये नहीं बोल रही कि मेरे ऊपर रिलाय रहना है, मेरा कंटेंट तुम्हें आराम से 70+ ले आएगा अगर तुम फॉलो करोगे, ठीक है।